ईश्वर ही है और है कौन। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो, आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले, सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें, पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें, ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें,
अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं, वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें।
ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। माया के विचार क्या है, सत्य के विचार क्या है, हमें किन विचारों को प्रवेश देना है, चौकीदार को कौन सी ट्रेनिंग देनी है, क्या वो कठिन है? नहीं है, श्रवण से ही हो सकता है। क्या आप एक बोतल से दवाई पी रहे थे, किसी ने कहा रुको उसमें जहर है, छूट गई, बोतल छूट गई। क्या तब करना पड़ा, क्या जब करना पड़ा? सिर्फ सत्य जाना, अरे जहर है हम क्यों पिए। श्रवण से ही हर चीज की शुरुआत होती है। एक बहुत बड़ा डिसीजन, जीवन का निर्णय, जो हमारे मूल निर्णयों में से एक होगा, तो ये निर्णय हमें आगे ले जाए और पैटर्न्स और मान्यताओं से मुक्ति दिलाए। पैटर्न आज तो कुछ ही गिना है, थोड़ी सी मान्यताएं बताई, सभी से मुक्ति प्राप्त करनी है। फिर देखोगे कि कैसे आनंद के विचार, असली खुशी के विचार आपके अंदर शुरू हो जाते हैं। सुबह उठोगे तो ज्ञान में उठोगे, पहले अज्ञान में उठते थे। सुबह उठते थे तो मालूम ही नहीं हम कौन, मैं कौन, पता ही नहीं। अज्ञान में उठे और अज्ञान में काम शुरू कर दिया। और ऐसे भी केजी के अध्यात्म के लोग बताएंगे आपको, सुबह उठो पहले दाहिना पांव नीचे रखो, फिर तुम्हारा दिन अच्छा जाने वाला है, फिर बायां पांव नीचे रखो। अरे ऐसा नहीं है। सुबह उठो, उठने के बाद अपने आप से पूछो मैं कौन, मैं कहां था, थोड़ी देर पहले कहां था, नींद में मैं कहां पर था, मैं कौन हूं। और वो ज्ञान को जागृत करके आसमानी शिविर के नेक्स्ट डे से आपको पता चलेगा 2 बार उठना किसको कहते हैं। 2 बार उठना यानी पहली बार उठते आंख खोलते, दूसरी बार उठते हैं मैं कौन हूं ये जानते हुए। ये जानते हुए मैं कौन, फिर पांव आप बायां भी नहीं रखोगे जमीन पर तो वो दाहिना ही होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि दाहिना रखा पांव, जो भी रखोगे वो राइट ही होगा, राइट ही होगा। लेफ्ट तो लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट तो राइट है ही। ब्लैक व्हाइट बन जाएगा, व्हाइट तो व्हाइट है ही। आश्चर्य होगा कि हम जिन चीजों को गलत मानकर बैठे, हमारा दृष्टिकोण, अरे ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, ऐसा होता था तो वैसा, कैसे अज्ञान की वजह से, मान्यताओं की वजह से हम दुख भोग रहे थे। तो सही ढंग से उठना क्या है समझ में आएगा। सुबह उठे तो हम आंख खोलते यानी अपनी खिड़की खोलते। शरीर हमारा घर है, हम खिड़की खोलते। पहले खिड़की खोलते थे डाकुओं की तरफ, सब घुसाते थे, दिशा ही नहीं थी। अब पहले ही घर को सेट करेंगे उठकर, कौन सी दिशा में हो, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण या सेंटर, किस दिशा में हम खिड़की खोले। और सही दिशा में खिड़की खोली तो देखोगे आनंद के ही विचार आएंगे। जो हम है वह बनकर हम जीने वाले हैं। शरीर मानकर ही जी रहे थे अपने आप को, इस मान्यता से बाहर आ जाएंगे। हालांकि कहते ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, जैसे मेरी घड़ी है, मेरी शर्ट है तो मेरा शरीर है, यानी अलग ही हुए ना, शरीर तो अलग ही हुआ हमसे। जब असली समझ से उठोगे तो सही माने में सुबह होगी, सही माने में उठना होगा। लोगों से एक प्रयोग करवाया जाता है कि अपने हाथ को देखकर पूछो
क्या ये हाथ मैं हूं? जब लोग प्रयोग करते हैं हाथ को देखकर, अरे ये हाथ को देखकर मैं सोच रहा हूं ये मैं हूं क्या, तो जवाब नहीं आता, ये काम है, ये थोड़ी मैं, ये हाथ मैं कैसा, इसको काट लिया तो मैं मर गया, ऐसा थोड़ी होता। कटने के बाद भी मैं तो रहता ही हूं, हर अंग काट लिया मैं तो रहता ही हूं, यानी फिर मैं कौन हूं? जब ये समझ आने लगती है, असली खुशी क्या है, बात पकड़ में आने लगती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।